हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, जिन्होंने कल यानी कि 16 अप्रैल को अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। इनके रिजल्ट उम्मीद से थोड़े खराब रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले लगभग 23% बढ़ के 10,055 करोड़ रहा है। तो इनके रिजल्ट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इनकी फोर्थ क्वार्टर की समरी की, तो बैंक ने पिछले साल के मुकाबले 22.8% ज्यादा प्रॉफिट दर्ज किया है। इस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 10,055 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 8,186 करोड़ रहा था। और इसमें जो मेन रीजन है इनके प्रॉफिट के बढ़ने का, वो है प्रोविजन में आई भारी कमी। इनके प्रोविजन 29% कम होकर के 3,312 करोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4,694 करोड़ के आसपास रहे थे। हालांकि यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग के द्वारा एस्टिमेट किया गया था वो 10,270 करोड़ था, और इकोनॉमिक टाइम्स यानी कि ईटी नाउ के द्वारा जो एस्टिमेट लगाए गए थे वो 10,200 करोड़ रुपए के थे। तो इन दोनों ही नंबर से इनके प्रॉफिट कम आए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है उसको मिस किया है। और इस रिजल्ट सीजन की काफी खराब शुरुआत हुई है। टीसीएस के रिजल्ट्स ऑन एन एवरेज थे, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थे। इन्फोसिस के रिजल्ट्स तो काफी खराब थे, जिसकी वजह से उनका जो एडीआर है वो 10% तक गिरा है। और हो सकता है कि कल जब मार्केट खुले तो इन्फोसिस का शेयर एक बार के लिए 1,600 रुपए से नीचे भी खुले। और अब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स ने भी ज्यादा खुश नहीं किया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स की शुरुआत काफी खराब हुई है। देखना पड़ेगा कि आगे कोई और बैंक या रिलायंस इसको संभालता है या नहीं। इसके अलावा अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए, तो बैंक की 10.2% से बढ़कर के 18,873 करोड़ रही है। नॉन इंटरेस्ट इनकम 0.6% ही बढ़ी है, 7,637 करोड़ रही है। और इसका मेन रीजन है इनका जो इन्वेस्टमेंट बुक है उसमें लॉसेस और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स किया गया है। कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 10 बेसिस पॉइंट गिरा है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.2% गिर के 4% रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक का एचडीएफसी बैंक के द्वारा दिया गया लोएस्ट मार्जिन है। तो यहाँ पे भी इन्होंने इन्वेस्टर को थोड़ा निराश किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक के एडवांसेस और डिपॉजिट्स की, तो एडवांसेस 13.69 ट्रिलियन रुपीस के रहे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 21% बढ़े हैं। रिटेल लोन 15.2%, कमर्शियल और रूरल रूरल बैंकिंग लोन्स 30.4%, और कॉरपोरेट और जो दूसरे होलसेल लोन्स है वो 17.4% से ग्रो हुए हैं। तो ये बैंक के लिए अच्छी बात है, ओवरऑल लोन बुक स्ट्रांग लगती है। ओवरसीज जो इनके यानी कि भारत से बाहर के जो लोन्स हैं वो ओवरऑल जो इनकी लोन बुक है उनका 3% है। अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो वो 15.5 ट्रिलियन 59 ट्रिलियन रुपीस रहे हैं, और पिछले साल के मुकाबले 17% के आसपास बढ़े हैं। इसमें से अगर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट यानी कासा डिपॉजिट्स की बात की जाए तो वो पिछले साल के मुकाबले 22% बढ़े हैं। इनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है काफी लो होती है, तो इनका बढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। इसमें से सेविंग अकाउंट स्पेसिफिकली 5.12 ट्रिलियन रुपीस रहे हैं, और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स 2.39 ट्रिलियन रहे हैं। अगर टाइम डिपॉजिट यानी कि एफडी आरडी वगैरह की बात की जाए तो 8.08 ट्रिलियन रुपीस रही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12.3% बढ़ी है। कासा रेशो इनकी 48.2% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। पिछले साल इनकी 46.1% थी। तो ओवरऑल एडवांसेस और डिपॉजिट के नंबर एनकरेजिंग रहे हैं बैंक के। और अब अगर बात की जाए बैंक की असेट क्वालिटी की, तो बैंक के जो फ्लोटिंग प्रोविजन है यानी कि जो मैंडेटरी प्रोविजन से जो एक्स्ट्रा प्रोविजन रखे गए हैं वो 1451 करोड़ के हैं। कंटिजेंट प्रोविजन 9,685 करोड़ के हैं। और ओवरऑल प्रोविजन की बात की जाए, जिसमें कि स्पेसिफिक, फ्लोटिंग, कंटिजेंट और जनरल प्रोविजन की बात की जाए, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन के 182% है। तो बैंक यहाँ पे अच्छे से प्रोविजन रखे हुए हैं इन्होंने, यानी कि पूरी तरह से कवर्ड है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर बैंक के ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो ये 9 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.09% पिछले क्वार्टर से कम हुए हैं, 1.17% रहे हैं। और वहीं नेट एनपीए भी 5 बेसिस पॉइंट कम होके 0.32% रहे हैं। तो ओवरऑल ये भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखी गई है, तो ये भी पॉजिटिव है बैंक के लिए। बैंक की अगर टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात की जाए तो 18.9% रही है, पिछले साल 18.8% थी।
तो ये भी स्ट्रांग है, पिछले साल से बेटर हुई है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 11.7% है, जिसमें कि कैपिटल जो कंजर्वेटिव बफर है वो भी 2.5% का इंक्लूडेड है। इसके अलावा क्योंकि एचडीएफसी बैंक डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, यानी कि टू बिग टू फेल है, तो इसकी वजह से इनको जो एडिशनल कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट होती है 0.2% की, इन सबको भी मिला लिया जाए तो 11.7% होनी चाहिए। उसके मुकाबले 18.9% रही है, तो यहाँ पे भी बैंक के लिए बोला जाएगा कि पॉजिटिव है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या होते हैं और इनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो आप मेरे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई हमारे 3 डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, और ये इनको क्यों बोला जाता है कि दे आर टू बिग टू फेल। इसके अलावा अगर बैंक की सब्सिडरी और दूसरी अपडेट्स की बात की जाए तो बैंक की एक एनबीएफसी सब्सिडरी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिन्होंने 427 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17% गिरा है। हालांकि इनकी लोन बुक पिछले साल के मुकाबले 4% बढ़ के 61,326 करोड़ रही है, और जो बैड लोन्स हैं वो भी 4.99% रहे हैं ओवरऑल ग्रॉस लोन्स के, जो कि पिछले क्वार्टर में 6.05% थे, तो यहाँ पे ये बेटर हुए हैं। और इसके अलावा बैंक ने बोला है कि ये अगले एक साल में 50,000 करोड़ रुपए रेस करेंगे बॉन्ड इशू करके, और ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल जो हाउसिंग लोन की रिक्वायरमेंट है इनके कस्टमर के द्वारा, उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। ये पैसा अगले 12 महीने में रेस किया जाएगा, और ये प्राइवेट प्लेसमेंट मोड, यानी कि जिसमें प्री सेलेक्टेड जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे पैसा रेस किया जाएगा, आम पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी जो शेयर होल्डर की अप्रूवल है या जो दूसरी अप्रूवल्स हैं वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बैंक ने बोला है कि अगले वीक 23 अप्रैल को इनका बोर्ड मिलेगा और ये डिस्कस करेगा कि जो डिविडेंड है वो कितना डिक्लेयर किया जाना चाहिए, तो आप हो सकता है कि अगले वीक में बैंक की तरफ से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट सुने। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इनका शेयर बिल्कुल भी नहीं चला है, लगभग 5% की रिटर्न दी है। अभी 4 अप्रैल को जब अनाउंसमेंट आई थी कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होगा, तो इनका शेयर बहुत तेजी से भागा था, लेकिन उसके बाद ये लगातार गिर रहा है, और इसने जितना भी गेन किया था वो सब लूज कर चुका है। पिछले एक वीक में 5.54% गिरा है। लेकिन अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो 5 अप्रैल और 4 अप्रैल के आसपास जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो इनका टारगेट है वो 1960 रुपए से लेकर के 2050 रुपए बताया गया था। और अगर टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज प्राइस लगभग 2000 पे आता है, हायर साइड पे 2200 रुपए और लोअर साइड पे 1550। जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 1465 पे हुई है, तो उस हिसाब से तो ये अभी अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बैंक है, 8,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी रेशो के हिसाब से वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबल बैंक है। तो ओवरऑल अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि बैंक करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे डेफिनेटली लिया जा सकता है, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है। हो सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड में न्यूज के बेसिस पे थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे, क्योंकि जो इसका मर्जर होने वाला है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मर्जर होगा, तो उस वजह से हो सकता है कि कोई ऊपर नीचे खबरें आती रहें, तो थोड़ा सा ये आपको शॉर्ट टर्म में तंग कर सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने अच्छे प्राइस पे मिलेगा। तो करंट प्राइस पे भी, या अगर रिजल्ट की वजह से थोड़ी बहुत और गिरावट आती है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इसको आपको लेना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ। ये आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा कर दे सकता है। हालांकि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।